हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन सिटी में। आज हम चर्चा करेंगे हॉस्टल अधीक्षक एग्जाम के विषय में, जो कि 15 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ था सीजी व्यापम के द्वारा। और इसका जो है मॉडल आंसर जारी हो चुका है। मॉडल आंसर में बहुत सारे जो आंसर हैं वो गलत लिए गए हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी अगर आप चाहते हैं या आप दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है अगर और विभिन्न प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं एग्जाम के विषय में या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे कंपटीशन सिटी में आके जुड़ सकते हैं। तो आज हम जो है एक प्रश्न है जो कि बहुत ही चर्चित प्रश्न है या कहें बहुत ही विवादित प्रश्न है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि अगर बोला जाए तो 100 में से लगभग 60 से 70 लोगों ने यह आंसर गलत बनाया है। तो इसका मूल कारण क्या है? क्या उन्होंने जो आंसर लिया है वो सही है या जो व्यापम ने आंसर लिया है सही है? यह विस्तृत जानकारी जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है या नहीं। देखिए, इस विषय में जानने से पहले हम जब एग्जाम दिला के आए होंगे तो सबसे पहले जो है आपने मोबाइल उठाया होगा और वहां पर चेक किया होगा कि राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है या नहीं, या राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। तो गूगल का जो पहला आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। और बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पर आपको दिखाई देगा, लेकिन क्या वो सही है या नहीं है, इस विषय में जब हम हमारे गवर्नमेंट के आधिकारिक वेबसाइट में जाएंगे, जैसे आप जाएंगे नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, यह गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको आपके इंडिया के विषय में सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं गया था नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया में, आप भी जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो होगा। तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया में जैसे ही आप जाएंगे आपको राइट स्क्रीन के राइट में जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और उस ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको, अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंडिया एट अ ग्लेंस, और या तो हिंदी वाले हैं तो एक नज़र में भारत, यह आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में एक ऑप्शन आएगा। राष्ट्रीय प्रतीक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में, जिसमें आपको राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय गीत, राजकीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय कैलेंडर, ऐसे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। उसमें नीचे में और क्लिक करेंगे तो नो इंडिया का एक वेबसाइट खुलता है। नो इंडिया भी एक आधिकारिक गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जिसमें आपको जो है राष्ट्रीय कैलेंडर और राष्ट्रीय करेंसी या इसी के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी जो है राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है या नहीं, इसके विषय में किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में आपको कोई भी आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगर यह इसी प्रकार का है जैसे एक समय एक विवादित प्रश्न उठा था कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है या नहीं, जिससे जो है इस माध्यम से इसको आरटीआई के द्वारा यह देखा गया कि कोई भी राष्ट्रीय खेल हमारा है ही नहीं। तो इसी प्रकार से जो है अभी कुछ विगत वर्षों पहले एक न्यूज चैनल द्वारा या कहें कि एक समाचार पत्र द्वारा आरटीआई लगाया गया था कि राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है या नहीं, जिसका जवाब आज तक उस समाचार पत्र को प्राप्त नहीं हो पाया है। तो अभी आपके पास समय का बहुत ही कमी है कि आप जो है आरटीआई लगाएं और पूछें कि राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है या नहीं है। बाकी एक नंबर के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी बात है कि आप मेहनत कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इस नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया को आधार बनाते हुए आप जो है दावा आपत्ति कर सकते हैं और वहां पर व्यापम को यह अपना जानकारी बता सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में आपके राष्ट्रीय सब्जी कद्दू नहीं है बोल के आप जो है इसको दावा आपत्ति के रूप में इसको आधार बना सकते हैं। और वहां पर आप राष्ट्रीय खेल के विषय में भी, हॉकी के विषय में भी आप वहां पर एक एग्जाम्पल वहां पर बता सकते हैं। जैसे आप गणित में दावा आपत्ति करते हैं वैसे ही इसको आधार बना के आप कर सकते हैं। बाकी जो है आलू वाले जो भी हैं उनके लिए मेरे बहुत ज़्यादा सहानुभूति है कि आपने लगाया है। हालांकि कद्दू हो या ना हो, आपके मन में मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय सब्जी आपके लिए आलू ही है, लेकिन यह तो बात हो गया। बाकी आप इस पर कोशिश करके, इस पर प्रयास करके छोड़ दीजिए कि व्यापम क्या आंसर लेगा। हालांकि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या जो दोस्त हैं उनको पूछा कि यह प्रश्न कहाँ से उठाया गया था, तो यह किसी एमपी या यूपी में कोई प्रश्न पत्र है वहाँ से आया था बोल के ऐसा मेरे को जानकारी प्राप्त हुआ, लेकिन अभी तक मुझे यह जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही मुझे यह पता चलेगा कि यह किस एग्जाम से लिया गया है यह प्रश्न, तो मैं जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो है यहाँ पर जितने भी सोर्स हैं किसके द्वारा जो है आप आधार बनाते हुए यह प्रश्न को आप विलोपित करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप एक नंबर की लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।